आधी रात का सन्नाटा था। दूर जंगल में भेड़ियों की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। इन्हीं आवाजों के बीच विधवा बकरी सीता की नींद टूट गई। ये कैसी आवाजें हैं इतनी रात को? सीता डरते डरते अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर निकलती है। ओ बल्लू, बल्लू बेटा कहाँ हो तुम? बल्लू, ओ बल्लू बेटा कहाँ हो तुम? सीता का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भेड़ियों की आवाजें और तेज होती जा रही थीं। कितनी बार कहा है मैंने, रात होने से पहले घर आ जाया करो, लेकिन मेरी बात कौन सुनता है? वो जंगल के रास्तों में कांपते हुए अपने बच्चों को ढूंढने लगी। वो हर झाड़ी, हर पेड़, हर कोने में झांकती रही, पर बल्लू और मोनू का कोई पता नहीं चला। धीरे धीरे रात बीत गई और सुबह की पहली किरणें आसमान में दिखने लगीं। सुबह हो गई और मेरे बच्चे अब तक नहीं मिले। पता नहीं कहाँ होंगे मेरे बच्चे, भूखे प्यासे, डरे सहमे। उसी वक्त जंगल की ओर से हिरन, हाथी और भालू आते हैं। अरे हिरन भाई, क्या आपने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, मेरे बच्चे रात से कहीं चले गए हैं। सीता, तुम्हें तो पता है ना, आजकल जंगल में कितने खतरनाक जानवर घूम रहे हैं और मासूम जानवर तो उनका पहला शिकार बनते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे बच्चों को भी किसी जानवर ने? ऐसा मत कहो हाथी भाई। तो फिर बताओ, वो अब तक घर क्यों नहीं लौटे? रात से लेकर अब तक कोई खबर नहीं मिली। भगवान करे मेरे बच्चे सलामत हो। सीता बकरी अपने बच्चों को पुकारते हुए जंगल की ओर बढ़ जाती है। जंगल के बीचों बीच उसे एक खुला सा मैदान दिखता है, जहाँ एक और बकरी अपने बच्चों के साथ खड़ी होती है। उन्हीं बच्चों के बीच सीता को अपने बच्चे भी नजर आते हैं। बल्लू, माँ, आप रात भर कहाँ थे तुम दोनों? मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही थी पूरे जंगल में। दरअसल बच्चों की कोई गलती नहीं है। कल ये दोनों मेरे बेटे हैप्पी के साथ खेलने आए थे। रात हो जाने के कारण मैंने ही इन्हें घर वापस नहीं जाने दिया। हाँ माँ, हैप्पी हमारा दोस्त है, हम उसी के साथ खेल रहे थे। तुम्हें पता है मैं रात भर कितनी परेशान थी? माँ, अंकल हमें अब घर छोड़ने ही वाले थे। ठीक है, लेकिन आगे से शाम होने से पहले ही घर आ जाना, समझे? अपने बच्चों को सही सलामत देखकर सीता की जान में जान आती है। वो राहत की सांस लेती है और गुलाब बकरे की तरफ मुड़ती है। गुलाब, मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप अकेली इतनी दूर इस खतरे से भरे जंगल में आ गईं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपके पति कहाँ हैं? अब वो इस दुनिया में नहीं है। मेरे पति का निधन हो चुका है। माफ करना, मेरा इरादा आपको दुखी करने का नहीं था। कोई बात नहीं, चलो बच्चों अब घर चलते हैं। सब लोग जाने लगते हैं। तभी गुलाब बकरा कहता है, एक बात कहूँ, अगर बच्चे चाहें तो रोज इन्हें यहाँ खेलने भेज देना। मैं इनका अपने बेटे जैसा ही ख्याल रखूंगा। अब सीता के दोनों बच्चे रोज गुलाब बकरे के बेटे के साथ नदी किनारे खेलने आते थे। हर बार सीता बकरी भी अपने बच्चों के साथ आया करती थी। धीरे धीरे सीता बकरी और गुलाब बकरा एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे। एक दिन गुलाब कहता है, सीता जी, एक बात पूछूं? जी जरूर। अगर आपको कोई अच्छा बकरा मिले तो क्या आप उससे शादी करेंगी? सीता कुछ सोचती है और कहती है, इसके बारे में कभी सोचा नहीं, मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? दरअसल मैं भी अकेला हूँ। मेरी पत्नी भेड़ियों का शिकार बन गई थी। मैं अपने बेटे हैप्पी के लिए एक अच्छी माँ की तलाश में हूँ। अगर आप चाहें तो हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जब से बल्लू के पिताजी हमें छोड़ गए हैं, तब से मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को एक पिता का प्यार मिले, मगर अब कोई ऐसा मिलता ही नहीं जो मेरे बच्चों का सच्चा पिता बन सके। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। यह सुनकर मैं खामोश हो गई हूँ। क्या हुआ सीता जी, आपको मेरी बात बुरी लगी क्या? नहीं नहीं, बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं सोचकर बताती हूँ। फिर सीता बकरी अपने बच्चों के साथ घर लौट जाती है। गुलाब कितने अच्छे हैं, लगता है वो हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगले दिन सीता गुलाब के पास जाती है और मुस्कुराकर कहती है, गुलाब जी, क्या मेरे बच्चे आपको पापा कह सकते हैं? यह सुनते ही गुलाब बहुत खुश हो जाता है। फिर वे दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। आज से हम सब साथ रहेंगे। अब सीता और उसके बच्चे गुलाब के साथ रहने लगते हैं। बच्चे गुलाब को पापा कहते हैं और गुलाब का बेटा हैप्पी सीता को माँ कहने लगता है। यूं ही कई महीने बीत जाते हैं। माँ, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी कुछ दीजिए ना। बिटिया, बाहर अंधेरा होने को आया है, इस समय बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। अरे सीता जी, क्या बच्चों को रात भर भूखा रखोगी? बच्चों, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। मगर गुलाब जी, इस वक्त बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं अपने तीनों बच्चों को भूखा नहीं रख सकता। गुलाब के बच्चों के प्रति इस प्यार को देखकर सीता का दिल भर आता है। गुलाब जी, आप जल्दी लौट आइएगा। जी मैडम, मैं अभी गया और अभी आया। गुलाब बकरा चारा लेने के लिए निकल पड़ता है। कोई जंगली जानवर आ जाए उससे पहले जल्दी जल्दी फल तोड़ने की कोशिश करता हूँ। गुलाब तेजी से पेड़ों से फल तोड़ने लगता है। तभी झाड़ियों के पीछे एक खूंखार शेर खड़ा होता है। काफी दिन हो गए बकरा नहीं खाया, आज तो बड़ा मजा आएगा इसे खाकर। और पलक झपकते ही शेर गुलाब पर झपटता है और उसे मारकर खा जाता है। यह सब दूर खड़ी सुनहरी हिरण देख लेती है। हे भगवान, इस बकरे की तो अभी अभी शादी हुई थी। सुनहरी हिरण दौड़ती हुई सीता के पास आती है। सीता, ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है, लेकिन तुम फिर से विधवा हो गई हो। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, गुलाब को शेर सिंह ने मार दिया है। मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आ रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुलाब नहीं मर सकते। सीता, अपने आप को संभालो। अब मैं जीकर क्या करूँगी? नहीं जीना मुझे इस दुनिया में। सीता, तुम्हें अपने बच्चों के लिए जीना होगा। पहले तुम्हारे 2 बच्चे थे, अब 3 हैं। अब इन बच्चों के लिए तुम्हें जीना पड़ेगा। पिता की मौत की खबर सुनकर सीता और उसके तीनों बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं।